हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर को स्टार्ट कर लिया ऑलरेडी एंड एक्सरसाइज 3.2 भी हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर लिया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर थोड़ा आस्ते आस्ते मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ग्राफ है जो बारीकी से समझाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए पिछले कई क्लासेस में आपने देखा होगा कि एक एक क्लास में मैं एक एक एक्सरसाइज कराता था, बट ये एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। इवन आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा टाइम लेके मैं समझाऊंगा, बिकॉज चीज़ें ईजी है, बट अगर उसको मैं रश करते जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हुआ आपको धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करा रहा हूँ, एंड उसी हिसाब से मैं भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप मुझे फॉलो करिए, एंड जो भी क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में कराता जाऊंगा वो पीछे से आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, जैसे कि आज कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, तो आपका जिम्मेदारी ये होगा कि आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज जितने भी क्वेश्चन हो वो दोबारा से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे करने से आपका क्या होगा, जो प्रैक्टिस है वो आपका जारी रहेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे करके आप टच में रह सकते हैं कि बार बार वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या क्वेश्चन किए थे देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 1 का 2 सब पार्ट था, दोनों को ही विथ डायग्राम हमने इसी क्लास में समझा था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने कर लिया था, जिसमें इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस हमको बताना था, कोफिशिएंट को कंपेयर करके, वह भी हमने कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड में। एंड आई होप आपके पास पेन एंड कॉपी ऑलवेज होता होगा जब भी मैं क्लास कराता हूँ, क्योंकि मैथ्स को सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये कोई गाना का लिरिक्स नहीं है, आपको साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वाह, वेरी गुड, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट है। तो आपको याद होगा कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट मैंने बताया था। कॉन्सिस्टेंट कौन सा होता है, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। कॉन्सिस्टेंट में हमको पता है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिलता है, देयर इज सॉल्यूशन, तो हम लोग कहते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट है। और ऐसा कौन कौन सा केस में सॉल्यूशन आता है, एक होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इस केस में वन सॉल्यूशन मिलता है। एंड दूसरा है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2, इस केस में देर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये दोनों केसेस में हम कहेंगे द इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, याद रखना। ठीक है, एंड इनकॉन्सिस्टेंट का क्या होता है, व्हेन देर इज नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कब होता है व्हेन देर इज नो सॉल्यूशन, हमको पता है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल्स वो भी हमको पता है कि व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इस केस में क्या होते हैं, जो लाइंस है वो पैरेलल होते हैं, एंड पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, ये जस्ट क्विक रिविजन के लिए था। अभी हम जल्दी से क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि किस में सॉल्यूशन है किस में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, तो आई होप आप उसमें कोऑपरेट करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टार्ट कीजिए मेरे से पहले, एंड देखिए कि आप सही आंसर ला पाते हैं या नहीं आता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेना होगा हर एक इक्वेशन का, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन इसमें क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो इसको यहाँ लेके आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू हो गया 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो 2x माइनस 3y इज ये 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू ये है माइनस 3, ये ध्यान रखना है, एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब एक एक करके हम निकालते हैं। a1 बाई a2 निकालो आप, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 3/2। फिर b1 बाई b2 निकालो,
b1/b2 क्या हो जाएगा 2/-3 एंड c1/c2 क्या हो जाएगा -5/-7 यानी कि 5/7 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/7। तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है हेयर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो अगर ऐसा केस होता है दैट मीन्स इट हैज़ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब दे आर कॉन्सिस्टेंट। तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करना है इसको, बिल्कुल इजी है। आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा एंड बाकी क्वेश्चन आप खुद कर भी सकते होंगे। सो कोई बात नहीं, अब खुद से करिए, उसके बाद में आके वीडियो देखिए एंड देखिए कि आपने सही किया या नहीं किया, या फिर आप पूरा समझ लीजिए उसके बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अभी हम। 2x - 3y इज इक्वल टू 8। तो 2x - 3y, 8 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या आ गया 2, फिर b1 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है -8। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो 4x - 6y, 9 को इधर लेके आएंगे, -9 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। चलिए अभी a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 1/2, b1/b2 -3/-6, ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 अगेन, एंड c1/c2 -8/-9, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ रहेगा 8/9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व्ड हियर, लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 दोनों तो बराबर है, इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो होगा जो लाइंस बनेंगे वो पैरेलल लाइंस बनेंगे, एंड पैरेलल लाइंस बनना मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम उसका आंसर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पेयर of linear equation is inconsistent। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट आएगा, तो नोट कर लीजिए इसको, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अगर वीडियो देखते देखते आप नोट नहीं कर पा रहे हो या फिर आधा रह जा रहे हो, तो आपको मैं एक टिप्स देता हूँ। आप क्या करेंगे, ड्यूरेशन आपको दिख रहा होगा, आप फटाफट से ड्यूरेशन को कॉपी में लिख के रख लीजिए कि इस ड्यूरेशन में मेरा छूट गया था, फिर बाद में आके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा भी है, नया चीज़ सीखने मिलेगा। 3/2x, ध्यान से सुनना, प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। पहले इक्वेशन को करते हैं। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन बोलते हैं हम लीनियर है, तो लीनियर फॉर्म में होना भी चाहिए, लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 9x, प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा, ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 7। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा कितना होगा, 42 होगा।
नाउ 9x प्लस 10y, 42 को इधर लेके आइए, -42 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना? ये 6 को हम यहाँ लेके गए, तो 6 को जब यहाँ लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 6 इंटू 7 42। छोटे छोटे स्टेप आप क्लास 10 में स्किप कर सकते हैं। तो 6 7 जब 42 हो गया, -42। ठीक है, अब चाहे तो ये वाला, अगर कोई तेज है दिमाग से और चाहे तो ये वाला स्टेप को भी छोड़ के डायरेक्टली ये लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जो नॉलेज चेक करना है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का है। नाउ A1 इसमें क्या हो जाएगा, 9, B1 10, C1 -42। दूसरा इक्वेशन इसका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो 9x माइनस 10y, ये 14 को इधर लेके आएंगे तो -14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से A2 निकाल लीजिए, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10, C2 इज इक्वल टू -14। अब निकालते हैं A1 बाई A2, A1 बाई A2। A1 कितना है, 9 है, और A2 कितना है, 9 है, तो 9 9 कैंसिल होके 1 बाई 1 मतलब 1 ही होगा। फिर निकालते हैं B1 बाई B2, B1 का वैल्यू है 10 एंड B2 का वैल्यू है -10, तो ये आ जाएगा आपका -1, C1 बाई C2 -42 बाई -14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 3 से 42, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर तो देखिए A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो गया, तो आगे C1 बाई C2 को हम कंपेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। जब ऐसा होता है दैट मीन्स क्या, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, बिकॉज उनका सॉल्यूशन होगा। ये एक बात दिमाग में रखना है, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन होगा मतलब जब इंटरसेक्टिंग होता है एंड जब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो ये दोनों केस में हमारा सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन होना मतलब कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent, therefore the given pairs of linear equation are consistent। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा अभी आपको। तो नंबर 3 एक डिफरेंट टाइप था, 4 और 5 तो अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। आई थिंक 1 2 3 जो हमने किया इसी में सारा टाइप कवर हो गया है जो भी इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए फिर भी बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं पहले, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप में से किसी का दिमाग में ये क्वेश्चन है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है क्या, यहाँ से हम नहीं कर सकते? तो यहाँ से अगर आप सही सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लाने के लिए बोलता हूँ ताकि यहाँ पे साइन का गलती ना हो जाए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सी का वैल्यू 11 ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर एक माइनस होगा वो उनको दिखता नहीं है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, फिर ही उसको A1 B1 C1 फाइंड करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, गलती होने का चांसेस नहीं है। यहाँ पर जल्दबाजी में गलती ये हो सकता है कि आप जो 11 के साथ माइनस आना चाहिए C1 में उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आके फिर ही करना, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -11। इसका दूसरा पार्ट क्या है, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो -10x प्लस 6y, -22 इधर आ जाएगा तो +22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू -10,
B2 इज इक्वल टू 6 कॉमा C2 इज इक्वल टू 22। अब आइए A1 बाई A2 निकालते हैं। A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 5 बाई माइनस 10, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब ये हो जाएगा -1/2। ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो बीच में भी दे सकते हैं। दूसरा B1 बाई B2 -3/6, 1/2, ये भी -1/2, एंड C1 बाई C2 -11/22, ये भी -1/2। तो यहाँ पे तीनों के तीनों वैल्यू -1/2 आए हैं। अगर तीनों इक्वल है तो आप बताइए क्या होता है। हेयर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो ऐसा केस में कोइंसिडेंट लाइन होता है, हमको पता है ना क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो देखिए ऐसा टाइप ऑफ लाइंस मैंने इसमें ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं किया, तो आप चाहे तो खुद से कर भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देयरफॉर अब कोइंसिडेंट लाइन होना मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट होगा। द पेयर ऑफ लीनियर equations are consistent। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। चलिए अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो ये भी थोड़ा बहुत देखिए 3 की तरह है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 4x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8। तो इसका लीनियर फॉर्म हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, 4x प्लस 6y ये -24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कॉमा B1 इज इक्वल टू 6, कॉमा C1 इज इक्वल टू -24। नाउ इसका दूसरा पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, तो 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलता है स्टूडेंट्स, A2 इज इक्वल टू 2, कॉमा B2 इज इक्वल टू 3, कॉमा C2 इज इक्वल टू -12। तो A1 बाई A2 क्या हो रहा है, A1 बाई A2 4/2, तो ये 2 हो जाएगा। B1 बाई B2 6/3, ये भी मेरे को 2 दिख रहा है, हाँ ये भी 2 हो गया। एंड लास्ट C1 बाई C2 इज इक्वल टू, C1 है -24 एंड B1 है -12, ये भी 2 दिख रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हेयर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसका मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा आपको सबको पता ही है, लिख लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर equations are consistent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी था। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान से इसका इक्वेशन का लिखना है,
एंड A1 B1 C1 A2 B2 C2 को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है विद देयर साइन। कभी कभी बच्चे नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो विद देयर साइन इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।